हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञ बाला में। और आज हम सब सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और समझना। अगर इंग्लिश पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप रियली में इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। डायरेक्टली कोई भी इंसान बोलना नहीं सीखता है, कभी भी रटने से इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश एक आर्ट है, कला है। जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक नहीं कर पाओगे। तो मैं जैसा बोलूँ आपको रिपीट करना है मेरे साथ साथ। तो शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है दी फ्रेंडली मैंगूज। दी फ्रेंडली मैंगूज, ओके। फ्रेंडली कहते हैं दोस्ताना। क्या कहते हैं फिर? दोस्ताना, ओके। और मैंगूज कहते हैं नेवला। नेवला, ठीक है। मैंगूज माने क्या होता है? नेवला, ओके। इतना क्लियर? जी हाँ सर। जैसा मैं बोलूँ आपको मेरे साथ रिपीट करना है, तभी आप इंग्लिश ढंग से सीख पाओगे। तो कृपया करके मेरे साथ रिपीट कीजिए। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार वैसे जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे तो जितनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, ठीक है। और बच्चों, जहाँ तक फुल स्टॉप होता है सिर्फ वहीं तक इसकी हिंदी करती है, ठीक है। तो एक बार वैसे जोर से पढ़ेंगे। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन, ओके। हाँ सर। अब सर एक बार ध्यान से देखिए। वंस कहते हैं एक बार, वंस कहते हैं एक बार। और कहते हैं एक, फार्मर कहते हैं किसान, ओके। और माने तो आपको मालूम होगा कि एक कहते हैं, एंड माने और होता है, हिज कहते हैं अपनी। हिज माने क्या होता है? अपनी। वाइफ माने पत्नी, ओके। लिव्ड माने रहता था, लिव्ड मिस होता है रहता था। इन माने में, और माने एक, विलेज कहते हैं गांव, ओके। इन माने में होता है, और माने एक, विलेज माने गांव, ओके। विद कहते हैं साथ। देर माने अपनी, ओके, या अपने। स्मॉल माने छोटे, ठीक है। सन कहते हैं पुत्र, ओके। ध्यान से देखिए। वंस अ फार्मर, वंस माने एक बार, फार्मर, अ माने एक, फार्मर माने किसान, तो एक किसान। एंड माने और, हिज माने अपनी, वाइफ माने पत्नी, लिव्ड माने रहता था, इन माने में, अ माने एक, विलेज माने गांव, विद माने साथ, देयर माने अपनी, स्मॉल माने छोटे, सन माने पुत्र। ध्यान से देखिए। तो एक बार एक किसान, एक बार एक किसान अपनी पत्नी के साथ और अपने छोटे पुत्र के साथ एक गाँव में रहता था। इतना क्लियर? जी हाँ सर। एक बार एक किसान अपने एक गाँव में अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे के साथ रहता था, ओके। यहाँ से पढ़ते हैं। दे लव्ड हिम वेरी मच, ओके। दे लव्ड हिम वेरी मच। दे माने होता है वे, लव्ड माने कहते हैं प्यार करना। क्या कहते हैं फिर? प्यार करता। हिम माने उससे, हिम माने क्या होता है? उससे। वेरी माने अधिक या फिर बहुत, ठीक है। मच कहती हैं अधिक, ठीक है। जहाँ तक फुल स्टॉप होगा सिर्फ वहीं तक इसकी हिंदी करते हैं। तो दे लव्ड हिम वेरी मच, तो वे उससे बहुत प्यार करते थे, बहुत अधिक। किससे? अपने पुत्र थे, जो उसका बच्चा था, उनसे दोनों क्या करते थे? बहुत अधिक प्यार करते थे। आपको मेरे साथ रिपीट करना है, जैसे बोलूँ। तो अगर आप एक एक वर्ड्स को ढंग से समझ लोगे तो इंग्लिश आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर 10 से 15 क्लास आप देख लोगे तो आपकी आधी से मतलब क्लियर हो जाएगी पूरी इंग्लिश। जब तक वर्ड्स नहीं आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वी मस्ट हैव अ पेट, वी मस्ट हैव अ पेट। यहाँ पर कॉमा है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दी फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। जहाँ तक फुल स्टॉप होगा सर वहीं तक इसकी हिंदी करने वाले हैं। वी माने होता है हम या फिर हमें कह सकते हो, ओके। मस्ट कहते हैं चाहिए, ठीक है। हैव कहते हैं रखना, ओके। वैसे हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब माने एक, पेट कहते हैं पालतू जानवर, पालतू जानवर, ओके। पालतू जानवर, ठीक है सर। हाँ। फार्मर कहते हैं किसान। सेड माने कहा, ओके। टू हिज वाइफ, हिज माने अपनी, वाइफ माने पत्नी, ओके। वन डे, वन माने एक होता है और डे माने दिन, तो एक दिन। ध्यान से देखिए एक बार फिर से। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो वी मस्ट हैव पेट, हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। वी मस्ट हैव अ पेट, हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, वन डे, एक दिन। तो किसान ने अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। बोल लोगे? जी हाँ सर, आसानी से। आगे। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए कंपेनियन। यहाँ तक फुल स्टॉप है? जी हाँ सर। तो यहीं तक इसकी हिंदी करने वाले हैं। वैन कहते हैं जब। अवर सन माने हमारा पुत्र, अवर माने हमारा,
सन कहते हैं पुत्र या फिर बेटा कह लो, ओके कोई बात नहीं। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बट कंडीशन ये होती है कि हमें वहाँ पर क्या यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सन माने पुत्र कह लो, बेटा कह लो या छोटा बच्चा कह लो, कुछ भी कह लो। एक माता के लिए बच्चा तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रो कहते हैं बढ़ना, ग्रो क्या होता है बढ़ना। अब कहते हैं ऊपर की तरफ, ग्रोस, ओके। अब ऊपर की तरफ, ये तो एक ही शब्द है, ग्रो अप कहते हैं। जैसे बढ़ेगा तो ऊपर ही तो बढ़ेगा, नीचे तो बैठेगा नहीं। जी हाँ सर, ग्रो अप। तो अप का प्रयोग होता है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ही विल नीड ए कंपेनियन, ही माने उसे, विल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया है, गागी के लिए प्रयोग होता है। नीड कहते हैं आवश्यकता या फिर ज़रूरत। मैंने कहा था कि एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। नीड माने ज़रूरत भी कह लो या फिर आवश्यकता भी कह सकती हो। तो नीड माने क्या होगी, ज़रूरत, ओके। अब माने एक कंपेनियन कहते हैं साथी, कंपेनियन क्या कहते हैं, साथी होता है, ठीक है। तो व्हेन आवर सन ग्रो अप, जब हमारा पुत्र बढ़ेगा, क्या होगा, बड़ा होगा। ही विल नीड ए कंपेनियन, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी या फिर आवश्यकता होगी, कुछ भी कह लीजिए। अब आगे बढ़ती है। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। दिस माने होता है यह, पेट कहते हैं पालतू जानवर, कह चुका हूँ मैं, पालतू जानवर, ओके। यहाँ पर बता चुका हूँ पालतू जानवर। विल बी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, होगा के लिए प्रयोग होता है, होगा होगी, ठीक है। अवर माने हमारा या हमारे, सन्स कहते हैं पुत्र, कंपेनियन कहते हैं साथी, ओके। दिस पेट यह पालतू जानवर, विल बी अवर सन्स कैंपियन हमारे पुत्र का साथी होगा, क्या होगा, साथी। तो यह पालतू जानवर हमारे पुत्र का साथी होगा। इतना क्लियर, जी हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। मेरी बात रिपीट कीजिए। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इज मोर अवेल्यूबल, तो आप ढंग से इंग्लिश 100% सीखोगे। प्रैक्टिस करते रहिए बस। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, हिज कहते हैं उसकी, वाइफ माने पत्नी, तो उसकी पत्नी, उसकी पत्नी, ओके। लाइक्ड माने कहते हैं पसंद। अब डी लगाए तो सेकंड फॉर्म में लाइक्ड किया मतलब पसंद किया। अगर यहाँ पर डी नहीं होता, सिर्फ लाइक होता तो पसंद करना। अब डी आ गया तो पसंद किया। आइडिया कहते हैं विचार, आइडिया का अर्थ क्या होता है, विचार। तो उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया, क्या आया, जो उसकी पत्नी है उसको यह विचार पसंद आया। इतना क्लियर, जी हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से। वन इवनिंग द फार्मर, इसे द भी कह सकते हैं, दी भी कह सकते हैं, सिंपल, मैं द कहता हूँ। दी फार्मर ब्रॉट विद हिम ए टिनी मैंगोज, ओके। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मैंगोज, ओके। वन कहते हैं एक, इवनिंग कहते हैं शाम, तो एक शाम, ओके। दी फार्मर, फार्मर कहते हैं किसान। और ध्यान देना, हमेशा इस दी का कोई अर्थ होता नहीं। दी हमारी एक आर्टिकल है और आर्टिकल हमेशा आगे यूज़ होती है, कभी इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ब्रॉट कहते हैं, ब्रॉट कहते हैं लाया। ब्रिंग की यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो लाया हो गया, ब्रिंग वन लाना होता है, और ब्रॉट हो गया तो सेकंड फॉर्म लाया हो गया, ठीक है। विद कहते हैं साथ। हिम माने अपने या फिर उसे, हिम माने उसे, हिम माने क्या होता है, उसे होता है। अ माने एक। टिनी कहती है छोटा, टिनी माने छोटा या फिर नन्ना सा। मैंने कहा था कि एक वर्ड्स के बहुत अर्थ होते हैं, टिनी माने छोटा भी कह लो या फिर नन्ना सा कह लो। मैंगूस कहती है नेवला। अब मैंगूस तो आपको रट गया होगा, जी हाँ सर। यहाँ तक फुल स्टॉप, तो यही तक इसकी हिंदी करने वाले हैं। वन इवनिंग एक शाम, दी फार्मर ब्रॉट विद हिम ए टिनी मैंगूस, तो एक शाम किसान अपने साथ, साथ है उस छोटे से नेवले को लेकर आया। मतलब एक शाम किसान अपने साथ एक छोटे से नेवले को लेकर आया, सिंपल हो गया, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। इट्स अ बेबी मैंगूस, इट्स माने यह, अ माने एक, बेबी कहते हैं बच्चा, बेबी माने क्या होता है, बच्चा। मैंगूस माने नेवला, ठीक है। तो इट्स अ बेबी मैंगूस, यह एक नेवले का बच्चा था। क्या था, नेवले का बच्चा। इट्स अ बेबी मैंगूस, तो यह एक बच्चे का नेवला है, सिंपल, हाँ सर। सैड हिज वाइफ, सैड माने कहा, हिज माने अपनी, उसकी, ठीक है, उसकी कह लो या अपनी कह लो। यहाँ पर बस, यहाँ पर हमारी तो है नहीं, उसकी है तो यहाँ पर उसकी लिखेंगे। वाइफ माने पत्नी, ओके। तो सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, इट्स अ बेबी मैंगो, यह एक नेवले का बच्चा है। हो गया सर। आगे, बट विल सून बी फुली ग्रोन, यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक इसकी हिंदी करेंगे, ठीक है। बट कहते हैं लेकिन, विल सून, विल माने ये हेल्पिंग वर्ब है, होगा, गागी के लिए। सून कहते हैं शीघ्र या फिर जल्दी भी कह सकते हो, ठीक है। सून भी। फुली कहते हैं पूरी तरह से,
पूरी तरह से। ओके, फुली का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से। यहाँ पर आपको भले ही साफ ना दिखाई दे पर मैं बोल रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ग्रोन कहते हैं बढ़ना, जैसे फसल होती है ग्रो होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? ग्रो करेगा, ग्रोन करेगा। तो सेड इज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा बट विल सून, बट माने लेकिन, विल सून बी फुली ग्रोन, जब ये पूरी तरह से बड़ा होगा। बट विल सून बी ग्रोन, जब यह पूरी तरह से शीघ्र, सून माने शीघ्र, बड़ा होगा, ग्रो मतलब बढ़ना। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, फ्रेंड टू अवर सन। ही माने वह, विल बी माने होगा, फ्रेंड माने पुत्र, अवर माने हमारा, सन माने पुत्र। ओके, ध्यान से। फ्रेंड माने क्या होता है? मित्र होता है। ही माने वह, विल बी मतलब होगा, अ माने एक, फ्रेंड माने मित्र होता है या फिर दोस्त भी कह सकते हो, ठीक है। टू अवर सन, अवर माने हमारा, सन माने पुत्र। तो ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, तो वह हमारे पुत्र का मित्र होगा, वो हमारे पुत्र का मित्र होगा। सिंपल हो गया सर। हाँ, ध्यान से देखिए एक बार फिर से। सैड इज वाइफ बट विल सून बी फुली ग्रोन, किसने कहा? उसकी पत्नी ने कहा। सैड इज वाइफ, हिज माने उसकी, वाइफ माने पत्नी, सैड माने कहा, तो उसकी पत्नी ने कहा बट विल सून, लेकिन यह शीघ्र ही, बी फुली ग्रोन मतलब जल्दी ही पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, फिर यह हमारे पुत्र का मित्र होगा। सिंपल हो गया। जी हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी बहुत सारा बचा हुआ है, बहुत सारा, जिसकी जो मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। तो इस पार्ट को पूरी तरह से कराऊंगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं इसको पार्ट को कराऊं या नहीं। जब तक आप नहीं बोलोगे तो मैं इसे पूरी तरह से नहीं करा पाऊंगा। बस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।